IMF ने पैसे देने से इनकार कर दिया, मगर बांग्लादेश ने पैसे इकट्ठे करके दुनिया का सबसे बड़ा पुल बना लिया। बांग्लादेश का सबसे तवील पुल बनना था। वर्ल्ड बैंक ने 1.2 अरब डॉलर्स का वादा किया था, मगर फिर इल्जाम लगा दिया गया कि बांग्लादेशी करप्ट हैं और कर्जा कैंसिल कर दिया। हसीना वाजिद की हुकूमत ने अपने जराए से पैसा इकट्ठा करके 6 किलोमीटर से ज्यादा तवील पुल दरियाए पद्मा पर बनाया। इस पुल बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी मोटिवेशन स्टोरी है। यहाँ तक ये कहानी पाकिस्तान के लिए सबक आमोज है कि हम IMF से पैसे मांगे बगैर कैसे तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि हम अपने नाजरीन के लिए हकीकी मालूमात और हकायक से भरी ऐसी ही मालूमाती वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये 6.51 किलोमीटर तवील पुल तकरीबन 3.6 बिलियन अमरीकी डॉलर्स के बराबर लागत से तामीर किया गया और इतवार की सुबह 6 बजे से आम ट्रैफिक के लिए खोले जाने के बाद ये पुल पद्मा पुल पर पहले 8 घंटों में कुल 82,19,050 रुपए जमा किए गए हैं। अगले 8 घंटों में पुल के जजीरा पॉइंट पर 35,29,500 रुपए और मावा पॉइंट से 46,79,550 रुपए जमा हुए। एक ही वक्त में 15,200 गाड़ियां दोनों सरों से गुजरी और आज सिर्फ ये एक मंसूबा ही बांग्लादेशी मईशत में सालाना 1.3% मुनाफे का हामिल है। गुज़िश्ता साल इसका इफ्तिताह होने के बाद जब हसीना वाजिद की वर्ल्ड बैंक के सरबराह से मुलाकात हुई तो उन्होंने पद्मा पुल की एक फ्रेम शुदा तस्वीर तोहफे में पेश की। शायद यही हकीकी आजादी की एक झलक थी और कौमें इसी तरह बनती हैं। दर दर कशकोल लेकर भीख मांगने से तरक्की नहीं होती। हम दुश्मन हिंदुस्तान से तो नहीं सीख पा रहे हैं, कम से कम अपने पुराने हिस्से और भाई बांग्लादेश से तो सबक सीख सकते हैं, जो कभी मेरे मुल्क का हिस्सा था। मेरे बचपन में ये कहानी सुनाई जाती थी कि भूखे नंगे बंगालियों को सिवाय अपनी जिंदगी पर रोने धोने के कोई काम नहीं था और हम इनको पाल रहे थे। बांग्लादेश की हमसे अलहदगी के बाद भी कई बरस अवाम को यही दास्तान सुनाई जाती रही। आज 50 साल बाद बांग्लादेश हमसे कितना आगे निकल गया और हम 75 साल बाद भी एक से दूसरी दलदल में फंसते जा रहे हैं। बांग्लादेश की अलहदगी के वक्त मशरकी पाकिस्तान की आबादी 7.5 करोड़ और मगरबी पाकिस्तान की आबादी 4.5 करोड़ थी। आज बांग्लादेश की आबादी 15.5 करोड़ और हमारी 22 करोड़ है। 20 बरस पहले पाकिस्तानी रुपए के 2.25 मिलते थे, आज पाकिस्तानी रुपया आधे टके से भी कम का है। बांग्लादेश के खजाने में 38 बिलियन डॉलर्स और हमारे खजाने में 9 बिलियन डॉलर्स हैं। बांग्लादेश को जब वर्ल्ड बैंक ने ललकारा तो उसने 4 बिलियन डॉलर्स लगाकर पुल बनाकर दिखाया और हम आज भी इस बात पर खुशी से फूले ना समा रहे हैं कि IMF ने 1 बिलियन डॉलर्स देने का ऐलान कर दिया है। इस पुल को अगले 100 साल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पुल दुनिया का 122वां सबसे बड़ा पुल है, लेकिन ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा और ये मुल्क का सबसे बड़ा तामीराती मंसूबा था। ये पुल मुल्क की माशी और सनती तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। इस 6 किलोमीटर तवील पुल से ही बांग्लादेश का काफी ज्यादा टोल टैक्स जमा कर लेता है। जब बांग्लादेश ने पुल बनाने के लिए आलमी बैंक से कर्ज की अपील की थी तो आलमी बैंक ने ये कहकर अपील रद्द कर दी कि बांग्लादेश के सियासतदान बदउनवान हैं, जिसके बाद वजीर आजम हसीना वाजिद ने इस पुल को बगैर किसी बैरूनी मदद के तामीर किया और इस पुल का डिजाइन आलमी बैंक के सदर को पेश किया, जो मुल्क के लिए एक फख्र की बात है। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की क़यादत में मुल्क काफी तरक्की कर रहा है और इस हवाले से बांग्लादेश खित्ते के दूसरे ममालिक से काफी आगे है, जहां भारत और बांग्लादेश माशी तरक्की की दौड़ में एक दूसरे से मुकाबले में हैं। ये पुल बांग्लादेश ने अपने पैसों से बनाया है, जो 2 साल में मुकम्मल हुआ। इसकी इफ्तिताह वजीर आजम शेख हसीना ने 5 दिन पहले की। ये 6.15 किलोमीटर तवील पुल है। इस पर 3.86 बिलियन अमरीकी डॉलर्स का खर्चा आया है। कोशिश की कि ये रकम पाकिस्तानी टके में कन्वर्ट करूं, लेकिन पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत आती।
इस पुल के लिए वर्ल्ड बैंक ने कर्जा देने से इनकार किया था। ये फिर हुकूमत ने अपने फंड से बनाया। इधर मकामी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने और तिजारती लेन देन में काफी दुश्वारी पेश आ रही थी। मुल्क का काफी नुकसान हो रहा था। बस इससे अंदाजा लगाओ कि जो बंदा पहले ये सफर 12 घंटों में तय करता था, अब सिर्फ 8 मिनट में तय करेगा। कोई इंतजार नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, हर तरह के मौसम में आपका सफर जारी रहेगा। नीचे रेलवे लाइन है और ऊपर 4 लाइनों की एक बड़ी हाईवे। इस पुल का मुलाजमतों, सयाहत, सनती पैदावार, मुल्की और इंटरनेशनल कंपनियों समेत मकामी ताजिरों पर मुस्बत असरात पड़ेंगे। ये मुल्क की जीडीपी में सालाना 1.3% इजाफा करेगा। इस पुल से हिंदुस्तान को भी बहुत फायदे हैं, जो बांग्लादेश की बंदरगाह से हिंदुस्तानी रियासतों के लिए सामान की तरसील का काम करेगा। यहाँ पहले से भी एक बंदरगाह हिंदुस्तानी रियासतों के लिए हर वक्त फंक्शनल रहती है, जिससे बांग्लादेश को अच्छी खासी आमदनी होती है। इस अजीम तामीराती मंसूबे पर काम के दौरान हुकूमत को सियासी अपोजिशन की तरफ से शदीद तनकीद और करप्शन के इल्जामात समेत कई तरह के मसाइल का सामना रहा। इस मंसूबे में कनाडा की एक तामीराती कंपनी भी शामिल थी और प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के दौरान रिश्वत और बदउनवानी के इल्जामात और दीगर स्कैंडल्स के बायस आलमी बैंक समेत कई बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों ने इस पुल की तामीर के लिए रकूम फराहम करने से इनकार किया था। इब्तिदाई मंसूबा बंदी के मुताबिक वर्ल्ड बैंक को इस मंसूबे के लिए $1.2 बिलियन मुहैया करना थे। बैरूनी फंडिंग से इनकार के बाद ढाका हुकूमत को अरबों डॉलर मालियत का ये मंसूबा मुल्की माली वसाइल से ही मुकम्मल करना पड़ा। इस पुल की तामीर और इसके इस्तेमाल में आ जाने से दारुल हुकूमत ढाका और मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी समंदरी बंदरगाह मोंगला के माबैन फासला तकरीबन 100 किलोमीटर 62 मील कम हो गया है। माहिरीन इक्तिसादियात को उम्मीद है कि दरियाए पद्मा पर तामीर किए गए इस पुल की वजह से बांग्लादेश की मजमूई कौमी पैदावार में सालाना 1.3% का इजाफा हो सकेगा। मुल्की हुक्काम के मुताबिक ये पुल इतना अहम है कि इसने मुल्क के जनूबी और जनूब मगरिबी इलाकों में कम से कम 21 अजला को आपस में जोड़ दिया है। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक बांग्लादेश की मईशत का मौजूदा हजम $4.65 बिलियन के बराबर बनता है। रवा माली साल के दौरान मुल्की मईशत में 6.9% की शरह से तरक्की की पेशगोई की गई है। इसके बाद अगले माली साल 2022 और 2023 में इक्तिसादी तरक्की की यही शरह मजीद इजाफे के बाद 7.1% हो जाने की तवक्को यही की गई है। इसके लिए पैसा वर्ल्ड बैंक ने देना था और ये पुल दरअसल 2012 तक मुकम्मल हो जाना था, मगर करप्शन और बदइंतजामी के इल्जामात की वजह से आलमी बैंक ने इस मंसूबे से हाथ खींच लिए और इसके बाद एशियाई तरक्याती बैंक समेत दीगर आलमी मालियाती इदारों ने भी हाथ बटाने से माजरत कर ली। चनाचे वजीर आजम ने ऐलान किया कि बांग्लादेश अब अपने वसाइल से ये पुल बनाएगा। इनके इस ऐलान को एक सियासी शुबदेबाजी समझते हुए अंदरूने और बैरूने मुल्क किसी ने संजीदगी से नहीं लिया। वैसे बज़ाहिर ये कोई खास खबर नहीं लगती कि किसी मुल्क ने अपने बलबूते पर अपने ही किसी दरिया पर पुल तामीर कर लिया तो क्या बड़ी बात है। लेकिन जब ये मालूम हुआ कि अमेज़न के बाद पद्मा दरिया सबसे मुंहजोर दरिया है और इस पर पुल बनाना बच्चों का खेल नहीं, इसके लिए दरिया की सतह के अंदर इंतहाई गहराई तक पहले तो सैकड़ों सतून बनाने की जरूरत थी। इतने मजबूत सतून का मुंहजोर सैलाबी पानी भी अपनी जगह से ना हिला सके और ये सतून 0.9 रेक्टर स्केल तक के जलजले का झटका भी बर्दाश्त कर सके, तब जाके ये मंसूबा एक जदीद तामीराती चैलेंज बन जाता है। कामयाबी की ये दास्तान इसलिए सुना रहा हूँ कि मेरे बचपन तक बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। मुल्क के मगरबी हिस्से में ये कहानी सुनाई जाती थी कि भूखे बंगालियों को सिवाय अपनी गरीबी पर रोने धोने के अलावा कोई काम नहीं और हम ही इन्हें पाल रहे हैं। मगर आज हमारे सोशल मीडिया और चैनल्स पर कोई ना कोई ये बात कर ही देता है कि बांग्लादेश 50 बरस में हमसे कितना आगे निकल गया और हम 75 साल बाद भी एक के बाद दूसरी दलदल में फंसते जा रहे हैं। गोया अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से किसी शोबे में आगे निकला है तो वो अफजाइश आबादी का शोबा है। बांग्लादेशी खजाने में $38 बिलियन पड़े हुए हैं। हमारे खजाने में पिछले हफ्ते तक $9 बिलियन थे, जो अब IMF की मेहरबानी और चीन और सऊदी अरब के ताउन से $15 बिलियन तक पहुंच गए हैं और हम इस पर ऐसे खुश हैं गोया हमने ये खुद कमाए हो।
بنگلہ دیش کو ورلڈ بینک نے دتا بتایا تو اس نے اپنے پیسے سے پدما پل بنا کر دکھا دیا، اور ہم آج اس بات پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں کہ IMF نے $1 بلین قرضے کی قسط دینے کے لیے گردن ہلا دی، مگر اگلے چند ماہ کے لیے میسر اس ادھاری فخر کی عام پاکستانی کو بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے اور ڈالر کے سامنے روپے کی کمزور ساکھ نے مہنگائی کا طوفان پیدا کر دیا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی انفارمیٹو اور حقائق سے بھری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔